Hello students, I am going to start your chapter number 1, that is living worlds. Students, there are many things which can be observed in our daily life in which some are livings and some are not. So we will discuss about the main characteristics of living things जिससे हम नॉन लिविंग थिंग से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ग्रोथ. स्टूडेंट्स, ग्रोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में ही प्रेजेंट रहती है, लेकिन दोनों में होने वाली ग्रोथ डिफरेंस है. लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होती है, जिस उनके ग्रोथ में उनके साइज और मास एंड नंबर ऑफ सेल में इंक्रीजमेंट होता है. और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि माउंटेन की बात करें, हम माउंटेन भी ग्रोथ को शो करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ स्ट्रक्चर ही बढ़ता है. नॉन लिविंग थिंग्स में माउंटेन की जो ग्रोथ है वो सराउंडिंग मटेरियल्स को ऐड करके ग्रोथ होती है, लेकिन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ सेल डिवीजन के थ्रू नंबर ऑफ सेल के इंक्रीमेंट के वजह से होती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कॉन्शियसनेस. हर लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स देती है उसके केमिकल मैसेंजर के लिए और कॉन्शियसनेस रहती है आगे के रिस्पॉन्स देने के लिए. ठीक है. और अगला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रिप्रोडक्शन. हर लिविंग में मल्टीप्लिकेशन की पावर होती है एक्सेप्ट वन और टू थिंग्स. नेक्स्ट थिंग इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस like reaction for respiration, reaction for digestion, reaction for breaking down foods. ये सारी की सारी reactions जो हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट होती हैं वो सब मेटाबॉलिज्म में आती हैं, और ये सारी reactions नेसेसरी होती हैं एक लिविंग थिंग्स के लिए. तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स को पढ़ा. ठीक है. इन लिविंग थिंग्स के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है नॉमेनक्लेचर. जब लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया कि व्हाट आर लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, उसके बाद में आता है लिविंग थिंग्स को भी कैटेगराइजेशन करना. उस कैटेगराइजेशन से पहले उनको नाम देना, नेमिंग का सिस्टम जो था वो कहलाता है नॉमेनक्लेचर. अकॉर्डिंग टू ICBN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटनिकल nomenclature और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूलॉजिकल nomenclature, देयर आर सम रूल्स जिसके अकॉर्डिंग किसी भी लिविंग थिंग्स का nomenclature या नेमिंग देना पॉसिबल है. उनके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट रूल ये है कि जब जेनरिक फर्स्ट किसी भी एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसको 2 वर्ड में नेमिंग किया जाता है. ठीक. और ये 2 वर्ड का नेमिंग जो था वो बाइनोमियल सिस्टम कहलाता है, और इसका जो ओरिजिन है बाइनोमियल सिस्टम के जो पब्लिश है वो कैरोलस लिनियस ने किया था. कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है. सबसे पहला रूल था, अगर हम वो 2 वर्ड्स में नाम देना है तो फर्स्ट वर्ड जो होता है वो उसको जेनरिक नेम कहते हैं और सेकेंड वर्ड को स्पीशीज. और ये जो जेनरिक नेम और स्पीसीज है वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही लिखी जाती है. यानी कि किसी भी एनिमल और प्लांट्स का अगर नॉमेनक्लेचर देना है तो वो ऑलवेज लैटिन लैंग्वेज में होगा, क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है. आज के टाइम पे ये यूज नहीं होती है, तो इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं. कोई भी नया वर्ड नहीं बनता है, और नया वर्ड नहीं बनने के कारण इस लैंग्वेज में लिखी गई नेम या लिखे गए लाइंस वो हमेशा परमानेंट हो जाते हैं. तो इस वजह से लैटिन लैंग्वेज में जेनरिक और स्पीशीज नेम लिखा जाता है या लिखा जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल. अनदर रूल इज, नेम अगर टाइप किया जा रहा है तो वो इटैलिक मैनर में होना चाहिए. अगर नेम हैंड रिटन है तो अंडरलाइन होना चाहिए. ठीक. अगला जो रूल है, जेनरिक नेम को अगर हम लिखते हैं तो जेनरिक नेम का फर्स्ट कैपिटल लेटर होना चाहिए, और स्पीसीज ऑलवेज स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी. फर्स्ट भी लेटर स्मॉल होगा. जैसे कि अगर हम लेते हैं पाइसन सटाइवम, ठीक है, जो पी का
बॉटनिकल नेम है, पाइसम जेनरिक नेम है और सटाइवम जो है वो स्पीसीज नेम है। तो पाइसम का मैंने यहाँ पी कैपिटल बनाया है और स्पीसीज का एस स्मॉल बनाया है और जेनरिक और स्पीसीज को अंडरलाइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर किसी भी जेनरा को नाम देना है तो उसमें मिनिमम 3 वर्ड्स होने चाहिए और अधिक से अधिक 20 वर्ड्स का होना चाहिए। यानी कि जेनरिक नेम ना ज्यादा छोटा हो और ना ज्यादा लंबा हो, यानी कि 20 वर्ड्स से ज्यादा का नेम नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा अबाउट द लिविंग थिंग्स एंड अबाउट द नॉमेनक्लेचर। थैंक यू।